हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लास 121। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का सिलेबस देखा था, आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में जानेंगे। सबसे पहले इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में जानने से पहले आपको जानना होगा कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जिसे इंग्लिश बोलते हैं मैटर। द्रव्य क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य वे होते हैं जो कोई ना कोई स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आपने पढ़ा होगा द्रव्य की तीन अवस्था होती है, ठोस, और एक होती है द्रव, एक होती है गैस। ठीक है, आपको इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानना, बट एग्जाम्पल के सहित आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि अणु क्या होता है। जिससे आपका जो द्रव्य है, द्रव्य इसे जब तोड़ा जाता है तो इसमें प्राप्त होता है अणु। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अणु क्या होते हैं? अणु द्रव्य के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकते। स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। और जो हमारे परमाणु होते हैं, जब अणु को विभाजित किया गया तो हमें परमाणु प्राप्त हुआ। और जो परमाणु होते हैं वे स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकते किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, फ्री नहीं रह सकते परमाणु। जानते होंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसे देख के अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु संरचना की मूल संकल्पना तो आप बता भी सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं परमाणु मॉडल क्या होता है। परमाणु मॉडल वे होते हैं कि परमाणु के संबंध में जो नॉलेज दी जाती है, जानकारी, उसे ही परमाणु मॉडल बोलते हैं। तो ये विभिन्न समय पर विभिन्न वैज्ञानिक के द्वारा प्रदत्त किया गया। तो हमें सबसे पहले जानना है डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था? तो इसे 1808 में दिया गया था। इन्होंने बताया था कि जो हमारा परमाणु है वो द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है। द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है, उसे ही परमाणु कहते हैं। और इन्होंने बताया कि परमाणु क्या अविभाज्य है, इससे विभाजित नहीं किया जा सकता। और बताया विभिन्न तत्वों के परमाणु भार तथा गुणों में भिन्न होते हैं। मतलब जैसे आपका एक तत्व है, उसका एक परमाणु और दूसरे का परमाणु, ये दोनों क्या हो सकती है, एक गुणों में विभिन्न होते हैं। और बताया इन्होंने एक ही परमाणु की परमाणु आकार तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। मतलब अगर एक ही तत्व है, उसका जो परमाणु होगा, उसका जो आकार होगा सेम होगा और रासायनिक गुणों में क्या होगी, समानता होगी। और इन्होंने बताया परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और बताया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो आप इसका जस्ट अपोज है उल्टा अणु। अणु क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। नो। अब यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज। थोड़ा सा इसके विषय में जानना है। आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक फार्मूला आपको बता रहे हैं जिससे आप याद रख सकते हैं इसे। ईट थर नाचो। ईट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब हुआ जे थॉम्सन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉम्सन ने की। पास से हो प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। और जो नाचो था इससे मतलब होता है चैडविक, जेम्स चैडविक। और ना से न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर गोल्डस्टीन ने की थी या फिर थॉम्सन। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक,
अब प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की थी, देख सकते हैं। फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी, अल्फा कणों की बमबारी की थी कुछ हल्के परमाणु पे। तो उन्होंने पाया कि वे तो ना तो अट्रैक्ट हो रहे थे ना ही प्रतिकर्षित हो रहे थे, तो उन्हें बताया, उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। अगला है आपका परमाणु मॉडल। अब जो आपका नेक्स्ट परमाणु मॉडल है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या किया था, एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी ली, गोल्ड की बहुत पतली सी पन्नी ली थी। और इन्होंने उस पर क्या किया, उस स्वर्ण धातु की बहुत पतली सी पन्नी ली और इन्होंने क्या किया, उस पर किसकी बमबारी की? तो अल्फा रेस की बमबारी की। किसकी? अल्फा कणों की, अल्फा कणों की बमबारी की। और इससे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो वही इनके परमाणु मॉडल के रूप में इन्होंने पाया कि जब कुछ परमाणु किरणें, मतलब जो अल्फा रेस जा रही थी, अल्फा पर क्या होता है? धनावेश होता है। तो इन्होंने क्या पाया कि कुछ जो किरणें हो रही थी वो जा रही थी और कुछ किरणें क्या हो रही थी, उससे कुछ तो बिना विचलित हुए निकल जा रही थी, जैसे देख सकते हैं आप ये। और कुछ किरणें क्या हो रही थी, कुछ किरणें हो रही थी जो विचलित हो जा रही थी, ऐसे कुछ ऐसे जाके ऐसे विचलित हो जा रही थी। और एक किरण या बिल्कुल सेंटर में कहें, एक किरण ऐसे गई थी और जस्ट अपोज उसका उल्टा आ गई थी, यानी कि 180 डिग्री पे। कितने? 180 डिग्री पे ही। तो उन्होंने बताया कि परमाणु जो है, परमाणु का अधिकतम भाग क्या है? खोखला। परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है, क्योंकि सारी किरणें क्या बाहर निकल जा रही थी। और इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु में कोई ना कोई क्या है, धनावेशित भाग है, जिससे क्या हो रहा था, किरणें क्या विक्षेपित हो जा रही थी। इन्होंने पाया कि कुछ किरणें विक्षेपित हो जा रही थी। फिर इन्होंने एक बात और बताई कि एक किरण जस्ट 180 डिग्री पे वापस आ गई। इसका मतलब वहीं क्या था? धनावेश था। तभी तो, क्योंकि धनावेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है ना? करेगा नहीं, प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए वापस आ गई थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है जिसमें मैंने केवल एक एटम को दिखाया है। और इसमें यहाँ पे क्या है, ये एक सपोज करें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सोर्स जो यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं किरणों को, इस पे जब आती हैं तो कुछ भाग तो निकल जा रही, कुछ किरणें तो निकल गई, बट क्या हुआ, कुछ किरणें हमारी यहाँ से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। तो वही दिखाया गया है। अब इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे उसके आधार पे। तो उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु क्या है, कि केंद्र में कोई सूक्ष्मतम भाग है जिसे क्या बोलते हैं? नाभिक, जिसे नाभिक बोलते हैं। और नाभिक कौन सा भाग है? नाभिक एक धनावेशित भाग है, देख सकते हैं आप। नाभिक क्या है? धनावेशित है। दूसरा मैंने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु में जो नाभिक है, प्लस इसी के बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। और जो हमारा परमाणु का समस्त द्रव्यमान है वो किस में होता है? नाभिक में होता है, जिसमें हमारे क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। यही बताई थी इन्होंने। फिर इनके परमाणु मॉडल की कुछ कमियां रह गई, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो परमाणु है हमारा, इन्होंने बताया कि परमाणु हमारे क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर बाहर चक्कर लगाता रहेगा तो परमाणु की निरंतर ऊर्जा की हानि होती रहेगी और इलेक्ट्रॉन और उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो अंत में इलेक्ट्रॉन कहाँ? नाभिक पे गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो पूरा परमाणु हमारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक, पूरा परमाणु हमारा नष्ट हो जाएगा। तो ये इनकी मॉडल की कुछ कमियां थी। फिर अगला है नील बोहर का परमाणु मॉडल। नील बोहर का परमाणु मॉडल, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने परमाणु मॉडल की पुष्टि की थी। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक, जैसे हमारे यहाँ है नाभिक, तो ये इन्होंने ये बताया कि जो हमारा नाभिक है, तो इसके बाहर कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं, ऐसे चक्कर नहीं लगाते। उन्होंने बताया था कि
बहुत सारी कक्षा होती है जिसमें चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने ये बताया कुछ निश्चित कक्षा होती है जहाँ ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इन्होंने बताया। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग J बराबर h/2 का पूर्ण गुणज होता है। J कोणीय संवेग J बराबर कितना होगा, 2 पाई h/2 का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन केवल उसी में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा नाभिक, सपोज करो मेरा नाभिक पॉइंट, यहाँ से अगर r रेडियस हो गया, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग सपोज किया v और द्रव्यमान m है, तो जो उसका कोणीय संवेग आएगा, कोणीय संवेग जे क्या होगा, NH/2 का पूर्ण गुणज होगा। और जो क्या होगा, mv कोणीय संवेग इंटू r, तो ये तो हो जाएगा कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2 का पूर्ण गुणज, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n मतलब 1 2 3 होगा, ठीक है। और जो h क्या है, प्लांक नियतांक, जिसका मान यहाँ पे 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होगा, ठीक। और है अगला एक बात इन्होंने बताई कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एक निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्चतम ऊर्जा अवस्था में जाता है तो 10⁻8 सेकेंड के लिए वहाँ पर रुकता है, फिर वापस होता है, तो वो उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर, ऊर्जा के अंतर के बराबर क्या होगा, h न्यू बराबर होगा E2 - E1। यानी कि जब वहाँ से वापस होगा इलेक्ट्रॉन तो उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर क्या होता है, उसकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसे बोहर का क्या बोलते हैं, आवृत्ति प्रतिबंध, ठीक, आवृत्ति प्रतिबंध। यहाँ से आप आवृत्ति का मान निकाल सकते हैं, न्यू बराबर E2 - E1/h, ये हो जाएगा बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट आप इतना जान लें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, 5 सीरीज होती है। एक होती है लिम्बन सीरीज, एक बामन सीरीज, एक पास्चन श्रेणी, एक ब्रैकेट श्रेणी, एक फ्यूंड श्रेणी, ठीक है। तो आप बस इसमें इतना ही जानना है, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। एक बात और जानिए, बोहर के परमाणु की कुछ कमियाँ थी। जैसे उन्होंने बताया था कि जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं पहली कक्षाओं में, तो इनके सिद्धांत से कमी ये रहेगी कि परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। परमाणु की स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो, जो यहाँ पे जो श्रेणी दिखाई है सीरीज, ये जो 5 श्रेणी है, इनकी व्याख्या इनके परमाणु मॉडल से नहीं की जा सकी, वही इनकी कमियाँ रह गई। अगला है न्यूट्रॉन की खोज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर है परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप पहले ही जाने कि जो हमारा परमाणु होता है उसमें नाभिक होगा, नाभिक में हमारे कौन होंगे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो हमारा कोई परमाणु होता है वो होता है उदासीन होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये किसने बताया था, तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है, उन्होंने बताया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा परमाणु होता है वो तरबूज के समान होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें उसी प्रकार होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज। तो ये तो थोड़ी गलत चली गई, बट हाँ इन्होंने एक बात बताई थी कि जो हमारा परमाणु होता है वो जनरल कंडीशन में क्या होता है, उदासीन, मतलब जितने उसमें नेगेटिव आयन होते हैं उतने ही पॉजिटिव। यानी कि आप कह सकते हैं जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने कि उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो वो हमारा परमाणु क्या होगा, उदासीन होता है। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि Z बराबर P बराबर E, मतलब कि जितने भी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस तत्व की क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसे Z से डिनोट किया जाता है। Z बराबर P बराबर, ये आपके एग्ज़ाम में रिलेशन पूछा जाता है।
जेड बराबर पी बराबर ई। ठीक है, अगला है परमाणु भार। परमाणु भार का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि जो आपका नाभिक होता है उसी में आपका समस्त द्रव्यमान लगभग होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा नाभिक होगा, नाभिक, उसमें हमारे न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होता है, तो वही समस्त द्रव्यमान होते हैं। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस एन। ए का है तो ए है परमाणु भार, परमाणु भार या एटॉमिक वेट जिसे बोलते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ए से। ए बराबर पी प्लस एन। तो ये आपसे कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दी जाएगी और प्रोटॉन की संख्या दी जाएगी। आपसे द्रव्यमान भार पूछा जाएगा, परमाणु भार पूछा जाएगा या द्रव्यमान संख्या पूछी जाएगी, तो आपको निकालना होता है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे अगला टॉपिक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।